भगवान बुद्ध की कर्म भूमि बिहार ने सबसे पहले गणराज्य का बीज बोया और समस्त संसार को अपने प्रकाश से आलोकित किया। पर जब कोविड की वैश्विक महामारी का अंधकार शुरू हुआ तो बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। ये बिहार सरकार के लिए एक चिंता का विषय था। कोरोना संक्रमण से बचने के केवल दो ही उपाय हैं, एक कोरोना उचित व्यवहार का पालन और दूसरा टीकाकरण। इसकी रोकथाम के लिए कई योजनाएं बनाई गई और फिर क्या था, सारा महकमा, स्वास्थ्य विभाग और समस्त गैर सरकारी संगठन साथ में आए और 6 माह 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत प्रमुख और धर्म गुरुओं ने मिलकर लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। एक जरूरी ऐलान, कोविड का टीका बिजवनी रसनी पंचायत के पंचायत भवन में दिया जा रहा है। टीकाकरण में कैसे कैसे क्या क्या करना होगा, तो हम लोग विचार किए और विचार करके घर घर जाकर हम लोग प्रचार किए। एक एक दिन में 50-50 टीम फील्ड में उतारे और सुबह 9 बजे से काम शुरू होकर के रात 8:30 बजे तक होता था। अब कोरोना नहीं होगा, यदि होगा तो हल्का फुल्का होगा, सर्दी जुकाम होगा। अब किसी से पसरेगा नहीं, किसी और लोगों से फैलने का इसका डर नहीं रहेगा। ये तो मेरे समझ में है। लोग अब टीकाकरण के प्रति इच्छुक तो थे, पर शहरी क्षेत्रों में काम की वजह से लोगों को टीकाकरण सत्र पर जाने का समय नहीं मिल पा रहा था। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नए अभियान की शुरुआत की और ये था 24/7। इसमें लोगों को ये विकल्प दिया गया कि लोग 24 घंटे 7 दिन में कभी भी इन टीकाकरण केंद्रों पर आकर अपना कोविड का टीका ले सकते हैं। और 24/7 का ये फायदा है कि आप अपना वर्क भी कीजिए और वैक्सीन भी ले लीजिए। तो ये टाइम हम लोग को सूट कर रहा था। दिन में क्लासेस और शेड्यूल बहुत बिजी होता था और जब यहाँ आए तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पसंद आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर यहाँ पर जो हॉस्पिटलिटी भी कही है, सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं और बड़ा प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रशासन को भी बहुत अच्छा लगता है, लोगों के जो हंसते हुए चेहरे दिखते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जब लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं तो उनसे हम लोग एक वादा लेते हैं कि और लोगों को भी यहाँ पर बुलाएं। पहले 300-400 जो हम लोग 9 से 5 में करते थे, अब हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे 1700-1800 वैक्सीनेशन पर डे करते हैं। इस अभियान से कोविड टीकाकरण के प्रतिशत में इजाफा तो दर्ज हुआ, मगर साथ ही एक और पहलू भी उजागर हुआ। हमने देखा शुरुआत में पुरुष तो आ रहे थे लेकिन महिलाएं नहीं आ रही थी या कम आ रही थी, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि एक विशेष व्यवस्था महिलाओं के लिए पिंक बूथ का किया जाए। इस बूथ की विशेषता यह है कि यहाँ कार्यरत कोई भी स्टाफ पुरुष नहीं है। यहाँ तक कि इस बूथ में तैनात सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं हैं। ये सबसे अच्छी बात है पिंक बूथ की कि यहाँ काफ़ी हाइजेनिक है और यहाँ पर वुमेन है तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर रही हूँ। आगे हम लोग का ये प्रोग्राम है कि जो हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें आसानी से आके वो सभी सुविधाओं के साथ अपना वैक्सीनेशन करा सकें। और इसमें जीविका दीदियों का भरपूर सहयोग मिला। लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के शक्तिशाली ढांचे के साथ जीविका दीदियां इस अभियान को गति देने में अपना योगदान दे रही हैं। जीविका दीदियों की पहुंच वहां तक है जहां तक किन्हीं की पहुंच नहीं है। इस साल के अंत तक हमें जीविका समूह में जुड़े हुए तमाम दीदियों के, उनके परिवार के सभी सदस्यों का टीका करवाना है। बिहार का लगभग 30% भूखंड बाढ़ से प्रभावित रहता है। सरकार के समक्ष एक और चुनौती थी, बाढ़ग्रस्त इलाकों में कोविड टीकाकरण संपन्न करना। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अभिनव और नूतन समाधान ढूंढ निकाला, नौका पर टीका। यानी नाव पर सवार होकर स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव-गांव जाकर टीकाकरण को अंजाम दिया। यहाँ पे 3 महीने से लगातार पानी भरा हुआ है और नाव के जरिए से टीकाकरण करने के लिए आते हैं। ये बाढ़ वाले इलाके हैं और हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं, तो ये लोग नाव से आते हैं यहाँ पे हम लोग को टीका लगवाने के लिए, तो हम लोग को बहुत आसानी होती है।
बिहार की एक बड़ी सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है। इन जगहों पर स्क्रीनिंग बूथ लगाए गए जिससे कि बिहार और नेपाल के बीच आने जाने वाले यात्रियों में टीकाकरण का प्रचार प्रसार भी किया जा सके और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मिले तो उसे रोका भी जा सके। नेपाल से बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे भी लोग नेपाल में बहुत सारे जाते हैं। इट्स इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आल्सो, तो वहाँ पे संभावना रहती थी कि यहाँ से स्प्रेड ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो इंटरेक्शन है आउटसाइडर से वो अनअवॉइडेबल है और वो सुरक्षित तभी हो सकता है जब हम लोग वैक्सीनेशन करवाए हैं खुद और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग कर रहे हैं। अब केवल उन लोगों तक पहुंचना बाकी था जो नियमित सत्रों में नहीं पहुंच पा रहे थे। उनके लिए टीका एक्सप्रेस चलाया गया। इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो लाचार थे, जो वृद्ध थे, जो बीमार थे और जो आ नहीं सकते थे, उनको भी इससे कवर किया गया। सामुदायिक प्रेरक निर्धारित जगह पर टीका एक्सप्रेस वाहन के आने का समय लोगों को बताते हैं ताकि वे अपना टीकाकरण आसानी से करा सकें। यहाँ सत्र स्थल पे आने से क्या होता है कि जो आदमी घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं वो भी आदमी जो है कि यहाँ टीकाकरण करवा के जाते हैं। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया कि इस जन जागरण को या एक जन आंदोलन बनाया जाए और उस जन आंदोलन में हर तबके के लोग को हम लोग साथ लेके जाए, उसको जोड़ सकें। जिस तरह से बिहार परंपरा से अग्रणी रहा है, ठीक इसी प्रकार 6 माह में 6 करोड़ लोगों तक टीका पहुंचना तो महज एक शुरुआत है। हम इस जंग में न सिर्फ जीतेंगे बल्कि अन्य राज्यों के समक्ष भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।